अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुर्रहमान। आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट। माई स्पेशलिटी इज टू वर्किंग ऑन माइक्रोचिप्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर डिजिटल डिवाइसेस एंड एथिकल हैकिंग। सो स्टूडेंट्स, आपका और मेरा साथ इस कोर्स के लिए 6 मंथ तक अप्रोक्सीमेट रहने वाला है। तो आई होप सो आपको इन 6 मंथ में बहुत कुछ मेरे से लर्न करने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके कोर्स की, तो कोर्स से पहले बेसिकली आपकी आज एक ओरिएंटेशन क्लास है। टॉपिक आपको जो है वो डिलीवर कर दिया गया होगा, जिसकी बेस पे आप सब यहाँ पे हैं। बेसिकली इंटरनेट जब से बना है, इंटरनेट की बेसिकली आपको देखने को दो साइड्स मिलती हैं। अप्रोक्सीमेट बेसिकली टॉकिंग अबाउट, या कोर्स आपका 1 ईयर का है करने में, या आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डिलीवर हुआ होगा टॉपिक और कुछ स्टूडेंट्स को मे बी ना हुआ हो। सो नॉट अ बिग डील। आज हम सब यहाँ पे हैं और हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। या आपका कोर्स जो है वो आपका मेरा साथ इस कोर्स में 1 ईयर के लिए ही है, not for the 6 months. I previously announced for another batch. So students, 1 साल तक के लिए हमारा साथ रहेगा इस कोर्स में। तो इस कोर्स में आपको मेरे से बहुत सी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारा जो कोर्स का क्राइटेरिया होगा वो बिल्कुल इस तरह का होगा कि एक एंशिएंट जो स्ट्रक्चर होता है, असाइनमेंट्स एंड एट्सेट्रा, ये वैसा नहीं है। मेरी स्पेशलिटी ये है टीचिंग में कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन काम करवाता हूँ। ठीक है, कुछ काम मैं करता हूँ और कुछ मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। समहाउ इस तरह से हमारा इंटरेक्शन रहता है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे जहाँ पे आप मुझे क्यूरी कर सकेंगे। तो बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनको हम एक नेटवर्क कहते हैं। और जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ऑन द इंटरनेट, जिस तरह से हमारा जो रियल वर्ल्ड है, जिसमें हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, गपशप करते हैं, सेम एज इट इज ऐसा ही सिनेरियो हमारा एक साइबर वर्ल्ड में है। अब साइबर वर्ल्ड में जिस तरह रियल वर्ल्ड में जो है क्राइम्स होते हैं, इसी तरह साइबर वर्ल्ड में भी क्राइम्स होते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ को क्लियर करता चलूँ स्टूडेंट्स, कि अगर आपकी कोई मलिशियस इंटेंशन है या आप किसी भी मलिशियस इंटेंशन के साथ जो है वो यहाँ इस वक्त मौजूद है, तो मैं आपको एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगा कि आप जो है अगर किसी मलिशियस इंटेंशन से हैं, और मलिशियस इंटेंशन का मतलब साफ लफ्ज़ों में किसी गलत इंटेंशन की वजह से यहाँ पे हैं, लाइक यू हैव टू हैक समवन, यू हैव टू गेट द डिटेल्स ऑफ समवन, तो ये कोर्स इसके मुतालिक नहीं है। ठीक है, बेसिकली हैकिंग की दो टाइप्स होती हैं, ब्लैक हैट हैकिंग होती है और वाइट हैट हैकिंग है, और एक जिसको ग्रे हैट हैकिंग बोला जाता है, जो कंक्लूड करती है इन दोनों टाइप्स को। तो जो मेनली अगर हम वाइट हैट हैकिंग में देखें, तो वाइट हैट हैकिंग में यू हैव टू सिक्योर द डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स आपके क्या होते हैं? आपका डिजिटली अवेलेबल डाटा, आपके क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मीन यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स, या कोई भी ऐसा आपका मैसेजिंग का डाटा या किसी भी टाइप का डाटा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को लर्न करना एक इंडिविजुअल का राइट है। मोहसिन कह रहे हैं जी आपका वॉइस नहीं आ रही है स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि वॉइस नहीं आ रही है। जी अब्दुल रहमान, आपकी वॉइस सुन से लाउड एंड क्लियर है, तो मेरी साइड पे तो कोई इशू नहीं है।
बेसिकली वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव 2 डिवाइसेस और साथ साथ मैं स्क्रीन चेक कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और वॉइस सही आ रही है, जिसके पास वॉइस नहीं आई ना, उसके पास इंटरनेट का मसला होगा। आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली हम सारी चीज़ें टेस्टेड करके यहाँ पे एनवायरनमेंट को सेटअप करके बैठे होते हैं, तो समथिंग ऐसा कोई जो है ना इशू ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी क्यूरीज जो है, जो आपकी क्यूरीज हो रिलेटेड टू कोर्स, आपको बकायदा टाइम दिया जाएगा डिस्कशन के एंड पे। तो हम उसको आपकी सारी जो क्यूरीज हैं उनको एंटरटेन करेंगे, उसके बाद आपका सेशन एंड होगा, ठीक है। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो वाइट हैट हैकर्स हैं बेसिकली इनके पास सेम स्किल्स होती हैं एज ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। लेकिन वाइट हैट हैकर्स कभी भी इंटेंशन में जो है वो मलिशियस इंटेंशन में नहीं होते। अब मलिशियस इंटेंशन में कैसे नहीं होते, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि एक फरमान है कि जो इंसान किसी की टो में लग जाता है, अल्लाह ताला की जात उसकी टो में लग जाती है, ठीक है। सो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल है। तो अगर कोई इस तरह की मलिशियस इंटेंशन है, यू हैव टू डू समथिंग बैड और यू वांट टू लर्न दिस स्किल फॉर डूइंग समथिंग बैड, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अब आ जाते हैं हम वाइट हैट हैकिंग की तरफ। वाइट हैट हैकर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, अपने वर्क को जानते हैं, दे नो हाउ टू सर्च, ठीक है। आपके पूरे कोर्स में या ओनली एथिकल हैकर्स, डिसिप्लिन्ड, मैनेज्ड, ठीक है। आप उसके लिए कोई भी पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। दे नेवर डू यूज देयर स्किल्स फॉर मलिशियस इंटेंशंस, ठीक है। इस और ये वाला कोर्स इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिंग द डिजिटल एसेट्स, ठीक है। ओवरऑल जो हमारे डिजिटल एसेट्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए डिस्कशन में मैं आपको एक छोटी सी और चीज क्लियर करता चलूं। नाइफ एक ऐसी चीज है जो कट करती है, हम सब जानते हैं कि कोई भी नाइफ है। ये खुजैफा आपकी वजह से मीटिंग डिस्टर्ब होगी, कोई भी अपना जो है ना कैमरा ऑन ना करे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के पास नेट स्लो आ रहा होता है और जब वीडियो ऑन होती है किसी भी एक स्टूडेंट की, तो उस स्क्रीन की वजह से सबके पास प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपके सब बहन भाई यहाँ पे बेसिकली लेक्चर सेव मिलेगा, दिस इज अ सेशन, ठीक है। आप यहाँ पे खुल के क्यूरीज कर सकते हैं रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू योर लाइफ के, यहाँ पे वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम पहले इसको वाइंड अप कर लें हमारे डिस्कशन को, ठीक है। बजला तारिक, अच्छा। अब ऐसा होता है कि नाइफ तो एक नाइफ है, उसने हर सूरत में कट करना है, ठीक है। आमतौर पे हमारे घरों में नाइफ मौजूद होता है जिससे हम वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, और सॉरी वेजिटेबल्स होगी आपकी, या समथिंग लाइक कोई भी चीज़ जिसको आप कट करना चाह रहे हैं फॉर द ईटिंग पर्पज, आप उसको कट करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर उसी नाइफ को आप अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे तो समहाउ वो कट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका काम है कट करना। इसी तरह से स्किल्स, सेम स्किल सेट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन इंटेंशंस डिफरेंट होती हैं। तो हम इस 1 ईयर में बेसिकली 2 चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आपको सिखा देंगे हाउ टू लर्न समथिंग प्रैक्टिकली एंड मेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स। जो दूसरे लोग हैं उनसे आपका एक वाजे तौर पे डिफरेंस आ जाएगा, मेंटली आपको इस तरह से प्रिपेयर कर दिया जाएगा, आपको R&D पे फोकस करने पे लगा दिया जाएगा। अब R&D पे फोकस करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज आप जानते हैं ये 2023 है, ये चैट जीपीटी का जमाना है। अब अगर मैं आपको इस जमाने के अंदर कहूंगा कि आप जो है पेपर से पढ़ें और बहुत सारे पेपर्स ले लें, ये वाली बुक पढ़ें, ये वाली बुक पढ़ें, नो। अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब दुनिया बिल्कुल स्मार्ट हो चुकी है, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो हर चीज जो है वो बहुत स्मार्ट वे में जो है काम कर रही है। चाहे आप उसमें आप बात कर लें एथिकल हैकिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, प्रोग्रामिंग की,
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन जो मेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मेरे पास आता है स्टूडेंट्स का, वो ये होता है कि सर इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी या नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रोग्रामिंग से डरे हुए होते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट है, प्रोग्रामिंग में ये है, प्रोग्रामिंग में वो है। एज सच बेसिकली हमारे लर्न करने में फ़र्क होता है। कोई भी चीज़ है, जब तक उसकी डिक्शनरी बिल्डअप नहीं होती है, ठीक है, हमारे लिए, तो वो हमें लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। लाइक अगर आप याद करें तो इन योर बिगिनिंग क्लास लाइक नर्सरी और केजी और व्हाट्सोएवर आप जो भी कह लें, ठीक है? तो उसमें ना हमें अल्फ़ाबेटिक्स याद करने बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे। तो वो डिफ़िकल्टी जो थी वो क्यों थी कि हमारे पास उसका ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट हमारे ब्रेन के अंदर नहीं था। इसी तरह से यहाँ पे कुछ लोग अगर नए बैठे हैं, वी हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स, वी हैव टू वर्क ऑन द एडवांस थिंग्स, we have to work on the microchips, we have to work on the electronics, we have to work on the mobile securities, we have to work on different gadgets, like अभी एक गैजेट मार्केट में अवेलेबल है फ्लिपर जीरो, ठीक है। अब वहां पे हम अगर कुछ गैजेट्स अवेलेबल करवा सकेंगे, वेल एंड गुड। और आपके लिए अगर कोई गैजेट अवेलेबल नहीं हो सकता है, ठीक है, लाइक एक गैजेट है, हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऑन द जूम, तो उसमें भी हम बेस्ट एफिशिएंट वे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। मेरा अपने स्टूडेंट के लिए हमेशा ये चीज ओपन रखने का होता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी कर सकता है, लेकिन अगर एक टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक के दौरान कोई बंदा जो है उठ के एफिशिएंसी के तौर पे आता है, आई हैव 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, ठीक है। तो लर्निंग का एक्सपीरियंस में उसमें रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिसमें मैंने गवर्नमेंट के सॉरी टू इंटरप्ट प्रोग्राम्स सर, लाइक कामयाब। आपकी आवाज नहीं आ रही। राइट नाउ अब आवाज आपको सही आएगी, ठीक है। जिसमें मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को सर्व किया, जिसमें मैंने डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सर्व किया, तो आई नो द मच थिंग्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी, बट आई एम नॉट कंप्लीट, ठीक है। कोई भी इंसान जो ये कंसीडर करता है आई एम कंप्लीट, उसका लर्निंग का जो पर्सपेक्टिव होता है वो वहीं पे रुक जाता है। आप कभी भी कंप्लीट रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम फने खां बने। हमें ये चाहिए कि अगर किसी को कुछ आता है, वी गो देयर एंड लर्न। जो हमें हमारा इस्लाम सिखाता है, जो हमें हमारा मजहब सिखाता है, वो भी यही है कि काम डाउन रहें, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहें और सीखें लोगों से। आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो समहाउ आई हैव मच एक्सपीरियंस, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टीच यू, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे इस ओवरऑल कोर्स के अंदर। और फिर आपकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन आप में से किसी ने देखी है? कोई मुझे मैसेज करेगा यहाँ पे जिसने आउटलाइन देखी हो। यस, नबील सदीकी ने देखी है, नहीं देखी साद अली ने, और किसने देखी है आउटलाइन वाले जरा चैट में सेंड करें। और राजा सद्दाम यूसुफ ने देखी है आउटलाइन, फंसा ने देखी है, अरमगान भट्टी, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखी हुई है, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं देखी है तो आई होप सो मैं बेसिकली असिस्ट करता हूँ कि मुझे आउटलाइन जो है एग्जैक्टली हमें आउटलाइन जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ जो है शेयर स्क्रीन के ऊपर बाकायदा आउटलाइन के ऊपर एक टॉक कर लें। क्या ख्याल है आपका? ओके मोहसिन, आपने नहीं देखी है, तो सो जिसने नहीं देखी है नो प्रॉब्लम, हम वी आर हेयर टू डिस्कस। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम डिस्कस कर लें, ठीक है। मैं आपके आउटलाइन डाउनलोड कर रहा हूँ, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है।
So here we go. And so let me share the screen first. मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. जी, आप लोग के साथ अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी. So just wait a while. एक कॉमनली आज क्वेश्चन होता है सर, इस कोर्स का जो है वो आम लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर इस कोर्स का स्कोप क्या है. ठीक है, देयर इज नो डिग्री इन दिस वर्ल्ड जिसके ऊपर ये बात लिखी हो कि ये डिग्री करने के बाद आप जो है वो DCO लग जाएंगे. ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि जो ओके आउटलाइन मेरे साथ नबील ने शेयर कर दिया है. नबील, बेसिकली मेरे पास ऑफिशियल सोर्स से आउटलाइन आ चुकी है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कोर्स का स्कोप क्या होगा. अब कोर्स का स्कोप क्या होगा, हम आज तक एजुकेशन लेते रहे हैं, क्या स्कोप है हमारी एजुकेशन का, व्हाट यू थिंक. तो आप अगर इस चीज को देखेंगे ना, तो जो सबसे बड़ा गैप आपको नजर आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली अगर किसी एक बंदे को काम नहीं आता है, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि काम ना आने के बावजूद उसको जो है जॉब मिल जाएगी. और फर्ज करें अगर वो सिफारिश पे किसी जरिए से एक जॉब को हासिल कर भी लेता है, ठीक है, तो उसके पास होल लाइफ एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं होता. एंड द विनर्स नेवर गिव्स एक्सक्यूजेस. जो विनर्स होते हैं वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं करते. मुझे बुखार है, मुझे चोट लगी है, मुझे ये हुआ है, ऐसा ये सारी चीजें, ये सारे गैप्स आपको नजर आएंगे अपनी लाइफ में. बजला आपको मैंने अप्रोक्सीमेट 4 टाइम एडमिट किया है. ठीक है, सो आपके इंटरनेट के अंदर बहुत ज्यादा इशू आ रहा है. ठीक है, तो आप थोड़ा उस चीज को काउंटर करें. आपके इंटरनेट में थोड़ा इशू आ रहा है, तो इस वजह से आपको वॉइस ब्रेक हो रही है. सर So, आपकी ओवरऑल ही वॉइस ब्रेक हो रही है, क्योंकि अगर एक इंटरनेट का इशू होता है दूसरे सिटी के इंटरनेट का इशू नहीं ना हो सकता. आपकी तो बार बार डिस्टॉर्शन हो रही है बीच में. बेटा डिस्टोर्शन हो जाती है, पता है क्या, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अभी इंटरनेट में डिस्टोर्शन आया था बिल्कुल, तो उस वक्त वॉइस ब्रेक हुई होगी. लेकिन यहाँ पे ना काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, और अगर एक दो स्टूडेंट्स की ब्रेक हो रही है ना वॉइस, तो इट मींस देयर इंटरनेट प्रॉब्लम. ठीक है, right now I am streaming on 60 kbs per second, so I don't think so कि सब लोगों के पास वॉइस ब्रेक हो रही होगी. so that's why ब्रदर ऐसा हो जाता है. ठीक है, लेकिन आप थोड़ी कोशिश करें अपने इंटरनेट की स्टेबिलिटी की. अभी राइट नाउ मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है, एडमिट भी हो रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप भी जो है वो ओपन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रीम करेक्टली. तो ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा है. So, okay,
अब अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। हाँ एग्जैक्टली, साद अली का मैसेज, ओके। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सो लेट वी ओपन योर कोर्स आउटलाइन and here is your course outline. So for the navigation pane, we have to adjust the things, and here we go. So यहाँ पे हमारे पास आपकी कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। बेसिकली आपके कोर्स का नेम है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी आपको ऑफर किया जाता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी की जानिब से, जहां आपको जो है बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने को मिलती हैं। हमारा जो मैक्सिमम कंटेंट रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। थ्योरी हम सिर्फ वो थ्योरी को डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं जो थ्योरी हमें रिक्वायर्ड होती है। जो थ्योरी हमें रिक्वायर्ड होती है हम जस्ट उसको पढ़ते हैं, बाकी सारा काम टेक्निकल होता है। यहाँ पे वो थ्योरी वाला सिस्टम वो चीजें नहीं है, हर चीज जो है बेसिकली वो प्रैक्टिकल है। ये एग्जैक्टली आपको आउटलाइन मिल जाएगी। सो ओके, अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो कोर्स इंट्रोडक्शन होगा जो हम आज कर रहे हैं, लाइक सक्सेस स्टोरीज होंगी, जॉब इन मार्केट, इंस्टीट्यूट वर्क एथिक्स। आप न्यास के पेज के ऊपर आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज नजर आ सकती हैं जो आप देख सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं व्हाट दे आर डूइंग, वहाँ आपको नजर आ सकता है। साइबर स्पेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइबर स्पेस आपका जो है ओवरऑल इंटरनेट जो है, ठीक है, उसमें मौजूद जो हमारा डेटा है या हमारी जो कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैपन होती हैं, ये बेसिकली जैसे हमारा रियल वर्ल्ड है इसी तरह साइबर वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैपन होती हैं। इसी तरह से अगर हम व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी को अगर हम 2 लाइनों में देखें तो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग द डिजिटल एसेट्स। उसमें हर डिजिटल डिवाइस इन्वॉल्व हो जाती है, आपके कार के रिमोट से लेके, ठीक है, आपके डिजिटल गैजेट्स लाइक योर हैंड हेल्ड डिवाइसेस में मोबाइल फोन आ गया, ठीक है, या आपकी दूसरी डिवाइसेस आ जाती हैं। फिर हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में बेसिकली एथिकल हैकिंग क्या है कि हैकिंग और एथिक्स, अच्छा हैकिंग के वर्ड को ना एक ऐसी टर्म दे दी गई है कि हैकिंग का लफ्ज सुनते ही ना दिमाग में कुछ ऐसा आता है, इट्स अबाउट डूइंग सम मलिशियस एक्टिविटीज, ठीक है। बेसिकली आपने अगर इंटरनेट पे वीडियो ब्राउजिंग करते हो, आजकल हर ऐप के अंदर स्क्रॉलिंग का फीचर है, बहुत सारी वीडियोस हम स्क्रॉल करते देखते हैं, तो वहां पे आपने 5 मिनट हैक्स देखे होंगे, ठीक है, या आप रबर बैंड हैक्स आपने देखे होंगे, ठीक है। अब क्या वो सारी चीजें अनएथिकल है? नहीं, डूइंग द थिंग्स इन अ स्मार्ट वे, ठीक है, दैट्स हैकिंग। और यहाँ पे हमारा, क्योंकि हम सारा डिजिटल गैजेट से मुतालिक जो है बात करते हैं, तो एथिकल हैकिंग में हमारे जो सारे के सारे डिजिटल डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आप हब, स्विचेस, राउटर्स, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, जो एंड यूजर जिनको यूज करते हैं, लाइक मैं अभी एक लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आई एम द एंड यूजर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो एंड्रॉयड फोन है, BBOS है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हमारे पास iOS है, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है रिलेटेड टू देयर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकन्टोश है, वो भी टाइप ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट आर्किटेक्चर के साथ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसी तरह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कोई भी ऐसा डिजिटल एनवायरनमेंट, डिजिटल गैजेट, कोई भी डिजिटल चीज, ठीक है, जो इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारे सैटेलाइट्स हैं और दूसरी चीजें हैं तो सारी इन्वॉल्व होती हैं, और बेसिकली एथिकल हैकिंग में हम उनकी सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी में बेसिकली 2 साइड्स को हम देखते हैं, एक ऑफेंसिव होती है और एक डिफेंसिव होती है। ऑफेंसिव साइड के अंदर हम अब देखें, एक बंदा है, एग्जांपल थोड़ी बैड है, ठीक है, लेकिन समहाउ इसको समझाने के लिए अब बल्कि हम यूं कर लेते हैं कि लाइक एक नाइफ है आपके घर में पड़ा हुआ है, उसका एथिकल यूज क्या है कि आप उसके साथ जो जिस काम के लिए आप उसको घर में लेके आए हैं उसके लिए यूज करें,
ठीक है। अगर आप अपने हैंड के ऊपर उसको रख के और स्वाइप करेंगे तो ऑफकोर्स वो कट करेगा आपके हैंड को, ठीक है। सो ये डिफरेंस आ जाता है एथिकल हैकिंग में और अनएथिकल हैकिंग में। टाइप्स ऑफ हैकर्स को देखेंगे, गवर्नमेंट लॉज ऑफ हैकिंग देखेंगे। अच्छा, हर कंट्री का, हर स्टेट का एक लॉ होता है, ठीक है। अब जो हमारा कंट्री लॉ है, ठीक है, जो हमारी स्टेट का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आके हम लिमिट पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि उससे आगे अगर हमें किसी भी टाइप के नुकसान का खदशा होता है, ठीक है, तो हम चीजों को वहीं पे पॉज कर देते हैं, हम उससे आगे चीजों को लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उस लिमिट से आगे जो है वो किसी भी किस्म का डिजास्टर हो सकता है, खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आ जाते हैं हम। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम हमारे जो वेब एनवायरनमेंट्स हैं उनको देखते हैं, जो हमारी ऑनलाइन एप्स हैं उनकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग को देखते हैं। कि बेसिकली कोई भी ऑनलाइन यूज होने वाला फ्रेमवर्क या ऐप जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ पाया जाता हो, उस फ्लॉ को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। ऑफेंस और डिफेंस उसका हम डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम मेन बात करें तो ये हमारा मॉड्यूल में है, ये कोर्स आउटलाइन में आपको एक चीज मेंशन करता चलूं, ये अकॉर्डिंग टू माय स्टूडेंट्स कैलिबर चलेगी, ठीक है। अभी देखो मेरे एक स्टूडेंट का कैलिबर नहीं है एक चीज को लर्न करने का, तो देन आई हैव टू चूज द मॉड्यूल विच आई हैव टू टीच, ठीक है। मैं फिर उस मॉड्यूल को चूज कर लूंगा जो मेरे स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, ठीक है, ना कि उस मॉड्यूल को चूज करूंगा जो जहाँ पे 10 लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मेरा स्टूडेंट ईच एंड एवरीथिंग लर्न करके जाए, ठीक है। अगर आप फिर भी लर्न नहीं कर पा रहे हैं, समहाउ आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, दूसरी डिस्कशन के लिए सारा कुछ अवेलेबल है आपके पास, आप क्यूरी कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपकी क्यूरी रिजोल्व की जाती है, आपको बताया जाता है, आपको टीच किया जाता है। तो सारी चीजें आप लोगों के साथ बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन में होती हैं। पीछे पूरी एक मैनेजमेंट टीम बैठी होती है जो सब चीज़ों को असिस्ट कर रही होती है, इंस्ट्रक्टर को भी जो है वो असिस्ट कर रही होती है, और स्टूडेंट के लिए भी एक बेस्ट इंटरेक्शन जो है उसको पैदा करने की कोशिश कर रही होती है। तो इसी तरह से फिर ये मॉड्यूल्स हमारे चलते जाते हैं। तो मॉड्यूल 4 के अंदर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जानिब से है, हम उसको यूज करते हैं। काली लाइनक्स को एक वर्चुअल मशीन्स वगैरह जो है हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये 4th और 5th मॉड्यूल जो है आपका ये कंसेक्टिवली चलता जाता है, और हम एक एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं जिसपे हम एथिकल वे में ये सारी चीजें सीख सकें। अच्छा, फिर रिकॉन फेस आ जाता है, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनाइसेंस। अब ये इस फेज के अंदर क्या होता है, रिकॉन फेज के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि जिस तरह आपके घर का पता है, ठीक है, आप अपने घर पे जाते हैं। ये अभी एक स्टूडेंट है मोहम्मद समथिंग, मेरे से रिकॉर्डिंग पे क्लिक हो गया है। बेसिकली सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय द, ये सेशन जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है आपके जो है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आपको ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये किस स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, जरा चैट में मैसेज कीजिए सेशन को रिकॉर्ड करने की। मोहम्मद हुजैफा, रिकॉर्डिंग को पॉज कीजिए, आपके साथ रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है अभी भी, रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। एग्जैक्टली अच्छा, आपकी मैनेजमेंट बैठी है, दे नो हाउ टू एडिट, दे नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हाउ टू डिलीवर यू द सेशंस। तो वो आपके लिए ये सारी हेडेक करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। किसी ने भी इस चीज को माइंड नहीं करना है, आपके लिए हमने बाकायदा तौर पे एक स्ट्रीमलाइन जो प्रोटोकॉल है वो बनाया हुआ है, ठीक है। सो आपको इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात पे फोकस रखें कि आप मेरे से मैक्सिमम इंटरेक्शन में आए। बेसिकली जिनको LMS ID नहीं मिला और उनकी फीस सबमिट हो चुकी है, दे हैव गॉट देयर LMS ID, सो डोंट वरी नबील, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैनेजमेंट आपकी सारी क्यूरीज देखने के लिए बैठी हुई है। कोर्स ऑनलाइन होगा या ऑन साइट, बेसिकली ये वाला कोर्स जो है आपका डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, जिसमें इस वक्त आप जिस सेशन में है ये ऑनलाइन का है। ओके, जिन लोगों को LMS ID नहीं मिला, यहाँ पे आपको चैट आप देखेंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें आपको नजर आ रहा होगा, आपको लीड करने के लिए बेसिकली आपका जो मैनेजमेंट है वो यहीं पे बैठी हुई है, तो आपकी सारी क्यूरीज वो भी रिव्यू कर रही है, ठीक है, आपको मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं।
फुटप्रिंटिंग में हम देखेंगे, जो फुटप्रिंटिंग में होता क्या है, आम सी बात है, आपने एक वर्ड सुना होगा खोजी, ठीक है, उर्दू का वर्ड है, सुना है आप लोगों ने ये वर्ड, ठीक है, जो खोज लगाते हैं, तो जिनको ये पता होता है कि कहाँ से कोई गया, उसने किस तरह के शूज पहने हुए थे, किस तरफ को गया, कौन से एड्रेस पे गया, किस घर में गया, किस दरवाजे पे गया, सेम इसी तरह साइबर वर्ल्ड के अंदर एवरी मशीन हैव अ यूनिक आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, ठीक है। नो, स्पाई एक अलग चीज है, ठीक है, स्पाई मीन्स डिटेक्टिव, या एग्जैक्टली दैट्स अ वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, दैट्स डिटेक्टिव। सो हम यही काम करते हैं इंटरनेट पे, बेसिकली हर मशीन को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। हर आईपी एड्रेस जो है उसके साथ एक पोर्ट बाइंड होती है, पोर्ट बताती है, पोर्ट क्या होता है, किसी भी आईपी के साथ मौजूद एक दरवाजा होता है। लाइक आपके घर में बहुत सारे दरवाजे होंगे, ठीक है, अब जो दरवाजा उसमें से खुला है या जिस दरवाजे में कोई आया है या गया है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं ना कि वो दरवाजा ओपन हुआ या नहीं हुआ, समथिंग लाइक। तो इसी तरह से आईपी के ऊपर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पोर्ट। पोर्ट बेसिकली एक गेटवे है किसी भी चीज के एंट्रेंस का, किसी भी सर्विस के एंट्रेंस का। जैसे आप जीमेल यूज करते हैं, जो एक SMTP सर्विस है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम कर रही होती है, तो हर सर्विस की एक डिफरेंट पोर्ट है। हम देखेंगे पोर्ट्स क्या होती हैं, आईपीस क्या होते हैं, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, फुटप्रिंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। हम इन सारी चीजों को ना इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ नेटवर्क कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम OSI मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक इंटरनेट का मॉड्यूल होता है, नेटवर्क का मॉड्यूल होता है, बेसिकली ये किस तरह से नेटवर्क के ऊपर चीजें काम कर रही हैं, ठीक है, एटसेट्रा। अब इसी तरह हम IPv6 के बारे में देखेंगे, IPv4 के बारे में देखेंगे, नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, किसी इंटरनेट डिवाइस की जरूरत पड़ जाती है उसको देख लेंगे, किसी नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ जाती है हम उसको देख लेंगे, नेटवर्क डिजाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्कैनिंग करेंगे नेटवर्क्स की, ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग में हम वही चीजें एलेबोरेट करेंगे जो हमें यहाँ पे इसके लिए चाहिए होती हैं, फुटप्रिंटिंग के लिए। तो इसी तरह से हम मॉड्यूल 9 में जाएंगे, जिसमें हम मोबाइल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फ्लॉज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मालवेयर एंड थ्रेट्स में हम देखेंगे किस तरह से मालवेयर बनाए जाते हैं, किस तरह से कोई सिस्टम जो है उसको एक सिंपल PDF जो है वो उसकी वजह से वो हैक हो सकता है, किस तरह से एक फाइल पे एग्जीक्यूट करने से आपकी सिक्योरिटीज कंप्रोमाइज हो सकती हैं, किस तरह से वॉर्म्स एक्ट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट वायरसेस जो है वो अपने आप को फाइल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं। न्यू जो वायरसेस हैं उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। स्निफिंग एंड हाईजैकिंग में हम देखेंगे, स्निफ करने का मतलब होता है सूंघना। सेम अब स्निफ करने का मतलब जैसे जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है, लाइक हमारे यहाँ पे राजा सदाम एक स्टूडेंट है, तो हम इनको एक परफ्यूम देते हैं और ये उसकी फ्रेग्रेंस जो है स्निफ करने के बाद बिल्कुल उस जैसा एक परफ्यूम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह नेटवर्क के ऊपर अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, यू एंटर सम डिटेल्स, और वो अटैकर जो है वो उन डिटेल्स को कंप्रोमाइज कर लेते हैं आपके दरमियान में, आपके और सर्वर के दरमियान में इंटरेक्शन से पहले वो चीज़ अटैकर के पास आती है, ठीक है, जिसको मैन इन द मिडल कहते हैं। तो वो उन क्रेडेंशियल्स को यूज करके आपका किस तरह से जो है वो कर सकता है। ये इसको हम स्नीफिंग बोलते हैं, स्पूफिंग कहते हैं हम किसी भी चीज को मास्क चढ़ाना। जैसे हमारे पास 2 स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं, लाइक आप लगा लें कि बिलाल हैदर हैं, और बिलाल हैदर जो है वो अपने आप को मास्क कर लेते हैं और राजा सद्दाम जो है उसका फेस अपने फेस पे चढ़ा लेते हैं, तो वो देखने को तो राजा सद्दाम लगेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई भी मशीन है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है अपनी उसके हार्डवेयर की। लाइक अगर वो नेटवर्क से रिलेटेड हम किसी भी नेटवर्क इंटरफेस की बात करते हैं, लाइक आपके वाईफाई डिवाइस है, लाइक आपका ईथरनेट है जिसमें आप तार नहीं लगाते, उसको हम ईथरनेट बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी इंटरफेस है तो उसका एक स्पेशली मैक एड्रेस होता है, और वो मैक एड्रेस जो है कोई भी बंदा वो बदल के, ठीक है, तो कोई दूसरी मशीन का मैक एड्रेस लगा के अपने आप को ऑथोराइज कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग पूरी एक अलग स्टडी है। सोशल इंजीनियरिंग पे हम देखते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी को हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, हम किस तरह से फोर्स करते हैं कि लोग हमारी बात सुने, हमारी बात पे अमल करें, हमारी बात को समझें, ठीक है। तो ये चीज़ है सोशल इंजीनियरिंग। हैकर्स किस तरह से सोशल इंजीनियर करते हैं,
और किस तरह से, इसी तरह से फिर हम डीडोस, डिनाइल ऑफ सर्विस, फायरवॉल आइडियाज, हनी पोर्ट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हनी पोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? हनी पोर्ट कहते हैं कि ये अपने नाम से जाहिर है। तो हनी पोर्ट्स बेसिकली, अगर आप हनी पोर्ट्स की बात करें तो हनी पोर्ट्स होते हैं, ऐसा एक ना तरीका डिजाइन कर दिया जाता है कि जिसमें ना खुद से आके जाल में कोई फंस जाता है, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन की वजह से, और बाद में वो जो अट्रैक्शन है वो उसके लिए किसी भी हार्म का सबब बन जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हनी पोर्ट्स। तो हैकर्स किस तरह से हनी पोर्ट डिजाइन करते हैं, हनी पोर्ट्स होते क्या है, एटसेट्रा। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे। नो, हनी इज नॉट स्टिकी, हनी इज स्वीट। ठीक है, बिकॉज पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द हनी। और शहद के अंदर तो शिफा होती है ना, तो लोग आपको शिफा दिखा के कुछ भी दे सकते हैं। तो या एग्जैक्टली हनी पोर्ट्स बहुत से पर्पसेस के लिए, डिटेल्स गैदर करने के लिए, कोई स्कैम करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। और वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हैकिंग के ऊपर बात होगी, वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर बात होगी कि वायरलेस नेटवर्क्स में तुम्हारा GSM, HSPDA, तुम्हारा 4G 5G जिसे बोलते हो, ठीक है, वो नेटवर्क्स आ जाते हैं। दूसरे जो है सिग्नलिंग के ऊपर काम आ जाता है, सिग्नलिंग के डिवाइसेस के ऊपर काम आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब जस्ट ओनली वाईफाई नहीं है, अ लॉट ऑफ अदर डिवाइसेस। इसके बाद मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप सब समझते हैं मोबाइल को। ठीक है, कोई जितना भी बेसिक नॉलेज रखता है उसको मोबाइल का तो पता है ना सबको, मोबाइल्स का, मोबाइल किसे कहते हैं। तो उसके हम मोबाइल सिक्योरिटीज में बात करेंगे, मोबाइल सिक्योरिटीज आर्किटेक्चर को देखेंगे, किस तरह से प्ले प्रोटेक्ट की सिक्योरिटीज काम कर रही होती हैं, किस तरह से डिफरेंट टूल्स जो हैं, जो एक्सप्लॉइट बिल्डर्स हैं, उनके जरिए एंड्रॉयड फोन की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज की जा सकती है, डिफरेंट VNC ऐप्स हैं। इसी तरह से हम नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह और बैश स्क्रिप्टिंग को हम देखते हैं। मेटास्प्लॉइट वगैरह को हम देखेंगे। मेटास्प्लॉइट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं जो आपको हैकिंग और टेस्टिंग में मदद फराहम करते हैं, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। डिजिटल फोरेंसिक्स एट लास्ट, आपका जो लास्ट टॉपिक है, माय फेवरेट वन, द डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो डिजिटल फोरेंसिक को हम सॉफ्टवेयर लेवल और हार्डवेयर लेवल दोनों चीज़ों पे देखेंगे। इब्तिदा आप अपनी वीडियो बंद कर दीजिए। तो जी, तो अब आ जाता है आपका टर्न। ठीक है, सो आमिर ITPSC, बेसिकली HEC जो है वो आपकी मिनिमम 4 ईयर डिग्री जो है वो अप्रूव करता है इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अभी साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप है ये मेनली राइट नाउ इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपकी कोई मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो इवन के 4 ईयर कोर्स करवाती हैं। सो दिस इज आर डिप्लोमा। ठीक है, तो बेसिकली इनकी जो एफिलिएशन है इदारे की, या इदारे से रिलेटेड जो भी आप क्यूरी करना चाह रहे हैं, तो मज़ीद आप मैनेजमेंट से क्यूरी कर सकते हैं, बट दे विल प्रोवाइड यू ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जिसको आप पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए। एंड द सेकंड वन, द मेन थिंग इज, whenever I'm working as a cybersecurity for the first time, I have no certifications and no degree at that time. अब तो है, लेकिन at that time I have no certification and no degree. I have skills. I have pointed for my skills. ठीक है, in an high-end organization. ठीक है, I serve this organization for years. तो बेसिक चीज़ जो है वो दो चीज़ें होती हैं। डोर नॉक करने के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो स्किल्स हैं वो आई होप सो आपको डेवलप कर सकते हैं और आप उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो हमारे ओन पे है, वी आर रेडी टू सर्व यू। ठीक है, हम इस तरह से आपको सिखाएंगे कि आप जो है ना मुकम्मल हैंड जोन एक काम करने की सलाहियत आप में आ जाएगी। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस साइबर सिक्योरिटी एंड डिप्लोमा? वी आर डूइंग बोथ, or your institute, both are your institutional product. In advanced cyber security there is no basic concepts of the cyber security, so
in basic cybersecurity sessions, you have to learn from the scratch, like ABC to advanced limit तक आप जाते हैं, ठीक है, आप उसको टच करते हैं, ठीक है जी. Any question else? कोई भी question? I have to go for another session, so if you have any question, then आप question कर सकते हैं. If you want to come on the mic, आप mic पे आ सकते हैं, और अगर आप chat में लिख के question पूछना चाह रहे हैं, you may go for it. अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम जी अस्सलाम. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा बिल्कुल रॉ है, उसको कोई मतलब जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली फाइनेंस की है, और मैं एडिशनल तौर पे जो है ना इसको साइबर सिक्योरिटी को एज अ कैरियर जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. उसको चाहे मैं पार्ट टाइम करूँ या आगे चल के फुल टाइम इसमें मैं मतलब ग्रो करूँ जैसे भी. तो इसमें मुझे इतनी आ जाए कि नॉलेज के मैं इसमें फर्दर जो है वो कोई सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल लेवल्स की होती हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया हुआ इस पे, जैसे CISA है या ऑडिटर्स होते हैं साइबर सिक्योरिटीज़ के, उसके अलावा कोई अमेरिकन सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो मेरी इतनी नॉलेज हो जाएगी कि मैं उनको टेस्ट को पास कर सकूंगा. First of all, good question. यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने जो है उन्होंने कहा कि क्या मेरी नॉलेज इतनी डेवलप हो जाएगी कि मैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को पास कर सकूं और मैं इसको एज ए कैरियर ले सकूं. सो द आंसर इज CISSP, CISA, CEH, ATOPSY certified, and a lot of other professionals. मूव ऑन करने के लिए लोग ज़्यादातर ये सर्टिफिकेशंस करते हैं फॉर द फॉरेन कंट्रीज, और पाकिस्तान में भी कुछ लेस एक्सपर्ट्स हैं जो ये सर्टिफिकेशंस जो है वो करने की कोशिश करते हैं, कुछ हम जैसे लोग भी. अच्छा, अब इसमें विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज, इसमें सीन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि क्या आपके पास इतना ग्रामेटिकल नॉलेज है कि आप साइबर सिक्योरिटी को समझ सकें, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकें. अगर तो है तो आप CISSP प्रिपेयर कर सकते हैं, CISA प्रिपेयर कर सकते हैं, आप फोरेंसिक की सर्टिफिकेशन जो है उनको CEH प्रैक्टिकल, CEH एडवांस, कोई भी सर्टिफिकेशन आप जो प्रिपेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. सो इफ यू हैव नॉट, और आपके पास कोई मेंटोर भी नहीं है, देन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी इज वेलकम यू, कि आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी सर्टिफिकेशंस को जो है वो पास करने के लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. व्हेनेवर, जब तक आपके पास एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक चीज की ग्रामर ही नहीं है आपके पास, एंड यू मे गो एंड वॉच द वीडियोस एंड learn the something like you have to do something practical, और आप 6 महीने में, साल में तैयारी करेंगे, आप 6 महीने साल में प्रैक्टिकल करेंगे या आप उसको पास करेंगे. अच्छा, लेट्स सपोज you go for the theory, you read it, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ उसके वो भी मिल जाते हैं बने बनाए कुछ स्केच जो आप रीड कर सकते हैं सर्टिफिकेशन को पास करने के लिए, एंड यू मे गो एंड पास द सर्टिफिकेशंस, बट वेयर इज द नॉलेज, वेयर इज द प्रैक्टिकल, तो वो आपके पास नहीं होगा, और CISSP पे लगाया हुआ आपका हर एक रुपया जाया हो जाएगा. सो काम दुनिया का कोई भी करना हो, ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीवन और दिस इंस्टीट्यूशन और एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और एनी सर्टिफिकेशन विच इज अमेरिकन और नॉट अमेरिकन, विच इज एशियन और नॉट एशियन और समथिंग लाइक दैट. मेरा मकसद यही है कि अगर मेरे से एक सवाल पूछा गया तो मैं उसको होनेस्ट आंसर करूं, तो उसका होनेस्ट आंसर यही है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है एंड यू हैव टन्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, यू आर नथिंग. Approximate 85% practical work included.
जी, ये क्वेश्चन किसका था? आपका कोई अदर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? जी जी, ये मेरा क्वेश्चन था, सदाम बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली जो सर्टिफिकेशन की बात है ना, आपने जो बात की है मूविंग अब्रॉड, तो उसी हवाले से मेरा एक क्वेश्चन या था यू वांट कि टू गो अब्रॉड? जी आजाद आप फाइनेंस से हैं? जी आप फाइनेंस का कैरियर है ना आपका, पहले जी आपने जी जी फाइनेंस जी पढ़ी मेरी, है? हाँ जी, फाइनेंस की बैकग्राउंड है मेरी। Yeah, you absolutely know how to make the ledgers, how to make this या thing, how to एग्जैक्टली make that thing. एग्जैक्टली Exactly. Basically, या being a cybersecurity professional, I have to read all the fields. मुझे हर चीज को लर्न करना पड़ता है और मुझे शौक है हर चीज को लर्न करने का. For 2 years, I studied psychology just to make myself efficient in the social engineering. ठीक है. इसी तरह से अगर आपके पास सर्टिफिकेशन लेनी है ना, तो बच्चे वो तो हो जाएगी पास. ठीक है, रट्टा मार के कर लो, इधर से कर लो, उधर से. नॉलेज नहीं है ना, तो ना तुम्हारी कदर यहाँ पे होगी और ना तुम्हारी कदर वहां पे होगी. जो सिंपल सी बात, अगर तुम प्रैक्टिकल कुछ परफॉर्म नहीं ना कर सकते और तुम्हारे पास कंप्यूटेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर वर्क से, CS एंड IT से रिलेटेड दुनिया की किसी भी फील्ड की डिग्री है, ठीक है, यू आर नथिंग. ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली नथिंग. आपको भी पता है, आप फाइनेंस में आपको नहीं पता हाउ टू मेक द लेजर्स, ठीक है, आपको नहीं पता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है. आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अभी? मैं बेसिकली यूके में हूँ इस वक्त, तो हाँ, यूके तो की आपको फिर इकोनॉमी। बहुत अच्छे से पता होगा. फॉरेन जी कंट्रीज में तो उसी बंदे की डिमांड होती है जो वाकई काम करता है. हाँ जी, एग्जैक्टली। सो सो इस पर्सपेक्टिव से आना चाहो, जी जी 100% वेलकम है. ठीक है. राइट नाउ अभी मेरे प्रीवियस बैच में मेरे पास जो है वो फॉरेनर दुबई के हैं स्टूडेंट्स, कुछ वो पढ़ रहे हैं. ठीक है। अब है क्या, दे आर सर्टिफाइड, they are already certified, but they don't know how to perform. ओके। They come here, join my session. आपके जैसे सेम क्वेश्चंस थे उनके, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि सर जी आप तो खपा देते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ना पूछने एट का द एंड मकसद ये एक है कि पर्सपेक्टिव होता है. मैं दो चीजों जी को जी देखता हूँ. जी जी पर्सनल मैं होता नहीं किसी से, और दूसरा मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है ना भाई, किस बंदे ने कितना काम किया, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके मुताबिक मैंने उसको पास कर देने. अगर उस बंदे ने मेरे साथ, उस बंदे का जैसा भी इंटरेक्शन रहा, ये मैटर ही नहीं करता. मैटर ये करता है रिलेटेड टू कोर्स, उसका इंटरेक्शन कैसा था. मैं टास्क देता था, उसके ग्रुप में अपडेट होते थे या नहीं होते, ठीक है। ठीक है, वो कंप्लीट करता था या करने की कोशिश भी करता था या नहीं करता था, या सिर्फ मेरे से ही क्यूरीज करता रहता था. ठीक है. अब लाइक जी जी आप में से ठीक कोई है। उठ के मुझे क्यूरी करे हाउ टू सर्च ऑन गूगल सर, ठीक है, तो दैट्स अ लेम क्यूरी. तो समहाउ आई थिंक सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होगे मेरा मतलब क्या है, और मैंने साफ लफ्जों में बिल्कुल क्लीन वर्ड्स में आपको बता दिया. नहीं, मैं एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर गया हूँ। मेरा मकसद जो नॉलेज को अपना बढ़ाना है ना, वो यही है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, IBM का एक था बंदा, उसने ये जो सर्टिफिकेशंस जो बताई है ना, बात मैंने आपसे जिक्र किया, वो बता रहा था। इसमें एक सर्टिफिकेशन है ऑडिट की, जैसे मेरी फील्ड है फाइनेंस की, और ऑडिट की भी है, ठीक है। और अगर सिस्टम सिक्योरिटी की ऑडिट ऑडिट वाली लाइन में अगर मैं आना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस नो प्रैक्टिस तो नो नो है नो, ही है, बेसिकली किसी दिस भी लाइन में ऑडिट मैं इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमर्स. अच्छा ठीक अच्छा है. अच्छा अच्छा। ये ऑडिट पता क्या होता है, इस ऑडिट को जी क्या कहते हैं. अब देखो, तुम गए, एक बैंकिंग का सिस्टम है, उसके अंदर एक फ्लॉ आया कि एम्प्लॉय ने बेगैरती की, क्योंकि बेसिकली 70% जो अटैक्स है ना, वो सक्सेसफुल तब होते हैं जब किसी कंपनी का एम्प्लॉय मुलविस होता है. ठीक है. ठीक है। यू गो देयर फॉर द ऑडिट. ठीक है. ऑडिट हम्म, वाले जाते ही रूम लॉक कर देते हैं. ठीक है. वो हर एम्प्लॉय, हर बंदे को बुला लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऑडिट वाले आए हैं, वो अंदर बैठ गए. ठीक हम्म, है. अब वो बेसिकली क्या करते हैं, वो सबसे पहले उसको ट्रेस आउट करते हैं जिसने ये काम किया. अब जिसने ये काम किया उसको ट्रेस आउट करने के लिए वो थोड़ा रिकॉन करते हैं. अब वो रिकॉन के अंदर देखते हैं कि किस बंदे ने क्या किया था, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छेड़ा था. एग्जैक्टली। ठीक है. अब ये सारा करने का ताल्लुक इनडायरेक्टली फिशिंग से भी हो सकता है, नेटवर्क से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है. अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस एविडेंस को प्रूव करना पड़ता है कि ये शमस ने की है.
देयर इज अ पर्सन नेम शमस, तो आप यू हैव टू प्रूव कि ये शमस ने किया, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको वो जो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं एंड फाइनली आपको उसका एक जूस प्रिपेयर करके उनको देना पड़ता है, उसके लिए ये सारी स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और अगर लाइक मैं जाता हूँ किसी भी फाइनेंशियल फर्म के अंदर और वहां पे जाके साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक ऑडिट करता हूँ, सो मुझे वहां पे बहुत सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए ना, हाँ कि एग्जैक्टली डेबिट ऐसे क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट का किससे ताल्लुक है, ठीक है। अब जैसे फुल्स क्या होते हैं, बैंक लॉगिन्स क्या होते हैं, सीवीवीज क्या होती हैं, ठीक है। आई हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, मुझे पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, आई हैव टू नो कि लिंक 2 का क्या मतलब है और लिंक 1 का क्या मतलब है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें इस तरह से मैटर कर रही होती हैं और ये सारे काम एक्सपीरियंस मांगते हैं और नॉलेज मांगते हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज कोट कर देता हूँ, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर तो आप किसी भी चीज का नॉलेज कंप्लीटली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं ना लेते हैं, यू गोट नथिंग एट द एंड। तो अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं यू गोट समथिंग जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और दिमाग का वो खाना, साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है जिस इंसान ने कोई बामैनी वर्ड सुना नहीं है ज़िंदगी में या पढ़ा नहीं है, वो उसको कॉल नहीं कर सकता। आप ज़रा सोच के देखें, और ये बिल्कुल ऐसा ही कि हमने जो बामैनी वर्ड ज़िंदगी में सुना ना हो या पढ़ा ना हो, ठीक है, हम वो बोल ही नहीं सकते। और अगर बोलेंगे तो हमारी एक ही कंडीशन है, या तो हम बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, या हम बोल ही नहीं पाएंगे, तो एब्सोल्युटली हम बोल नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ों को लर्न करने के लिए उसकी बेस की, उसकी ग्रामर की, उसकी सारी जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, दिमाग का एक अलग खाना खुलता है जिनके लिए, जिसके अंदर वो स्टोर होती हैं सारे नए कॉन्सेप्ट जाके, उसकी ज़रूरत होती है। अनस पूछ रहा है कि इसमें मॉड्यूल्स कौन से यूज होंगे। अनस बेसिकली यार मॉड्यूल्स की तो हम बात करें तो मॉड्यूल्स तो मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए हैं, आई थिंक सो। जी मेरा एक क्वेश्चन है जी मोहसिन। सर, आपने ऊपर मेंशन किया है कि कली लाइनेक्स हम पढ़ेंगे, ये जो इसका लो लेवल कोडिंग इसमें इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब है? बेसिकली कोडिंग इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। राइट। अनस बेसिकली दिस इज नॉट ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स। अभी अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप ये यूज कर लें, आप वो यूज कर लें, आप इसको यूज कर लें, आप इसको यूज कर लें, नो। मेरा कोई भी काम देखो, मेरा कोई भी काम, मैं 100 वर्ड्स में कहता हूँ, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लाइनक्स को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी टेस्टिंग सीख सके, दैट्स इट। लाइनक्स ये जो है वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मेरा स्टूडेंट उसके ऊपर आके और वो जो है ना रटेबाज हो जाए, ठीक है, या उसका डिपेंडेंट हो जाए। हाँ, सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हमें आसानी फराम करते हैं, हम उनको यूज कर देते हैं। हाँ, कल को उससे कोई अपडेट चीज आ जाती है, यू नो अबाउट द मेथोडोलॉजी, यू डिडंट नो अबाउट द टूल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह कौन सी यूज होगी? अब बेसिकली प्रोग्रामिंग की, अब लाइक हमें फिशिंग के लिए PHP की जरूरत पड़ती है, तो जितनी पड़ती है हम शॉप लेवल पे उसको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, हैकर मेक टूल्स नॉट टूल मेक हैकर्स। आपको टूल्स चलाने से आप हैकर्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो बेसिकली मेरा सारा फोकस मेथोडोलॉजीज पे होता है कि मेथोडोलॉजीज को सीखो एंड दैट्स इट, ठीक है। टूल्स तो आज हम हैं, साल के लिए हम साथ में हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मुझे बताओगे कि सर मार्केट में ये चीज आई है, मैं आपको बताऊंगा कि रात को ये हुआ है, ठीक है। हम सुबह सो के उठते हैं, कोई नई चीज अपडेट हो जाती है, कोई उससे आसान टूल आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पुराना टूल यूज करते रहोगे? नहीं। अच्छा, हेलो सर, मेरा नाम ओवैस है जी सर। मैं आपने बार बार ये मतलब कहा है कि प्रैक्टिकली, मतलब हम जो ये कोर्स करेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कहाँ, क्योंकि हमें से बहुत सारे जो शायद डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है। जी सर। वो कहाँ करोगे? जी, अगर और आपने आउटलाइन एलेबोरेट करते सुना हो तो आपको पता होगा कि वो हम काम करेंगे, ठीक है। और वो मैं बता देता हूँ हम काम करेंगे। हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, उसके ऊपर हम सारी चीजें सीखेंगे, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जी अच्छा सर, दूसरी बात ये कि एट द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर जाएंगे तो हम मतलब कितना इसको साइबर सिक्योरिटी को सीख लेंगे, उसके बाद भी हमें कुछ जरूरत होगी उसको
एडवांस लेवल पे हाँ सीखने की? बिल्कुल बिल्कुल आपको जरूरत होगी, बिल्कुल आपको जरूरत होगी। ठीक है, आपने सुना होगा एक हैकर ने मिलिट्री बेस को हैक कर लिया। जी आपने ये भी सुना होगा एक हैकर ने बैंक को हैक कर लिया। जी बिल्कुल। अभी आपने ये भी सुना होगा कि एक हैकर ने जो है यूरेनियम के जो प्लांट था उसको हैक कर लिया था, जहाँ पे ये सारे सिस्टम्स होते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर। यूरेनियम टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जी बिल्कुल। ये सुनिए आपने वर्ड्स। हाँ सुनी है, न्यूज तो उड़ती उड़ाती कहीं ना कहीं से सुनी है सर। हाँ सुनी है, गुड, अच्छा किया आपने सुनी। अब सुनो आगे। अब जब एक बंदा जानता नहीं है कि बैंक के सिस्टम काम कैसे कर रहा है, डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, ठीक है, तो क्या उसके सामने बैंक का सिस्टम रख दिया जाए और वो विद इन सेकेंड्स उसको ऑपरेट कर पाएगा, हाँ या नहीं? नहीं कर सकता, पॉसिबल है। नहीं कर सकेगा ना। जी तो बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमें बहुत सारी चीजों को इतना शार्पली सीखना पड़ता है, इतना शार्पली सीखना पड़ता है कि एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि दुनिया के बिहेवियर्स आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो एक हैकर का दिमाग होता है ना, सिंगल एक हैकर का, वो अपने अंदर एक पूरी दुनिया होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, सो वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स के हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या सीखना है। तो हम बेसिकली वो मेंटल लेवल प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं रात को जी सो के उठता हूँ तो सुबह एक जी नया एक्सप्लॉइट आया होता है, तो अगर मैं अपने नॉलेज को कंप्लीट समझता हूँ तो मेरे जैसा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। जी ये बिल्कुल, मेरे बात लिए है, तो आपके लिए नहीं है। एक उस बंदे के लिए जो 16 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। जी जी जी। तो सर मतलब कंप्लीट करने के बाद, अच्छा खाली इसकी सर्टिफिकेशन ही होती है पाकिस्तान में, या इसका ग्रेजुएशन भी होती है, इसकी बीएस की डिग्री भी होती है, एमएस की डिग्री भी होती है इससे रिलेटेड? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर खाली मैंने मतलब इसकी साइबर सिक्योरिटी की ओनली सिर्फ डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेशन है पाकिस्तान में, या फिर इसकी कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री होती है, बीएस एमएस समथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए कि अब बीएस साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया। तो इसको मतलब सर मैंने बीएस की डिग्री है सर, मैं वही कर रहा हूँ सर, पास। सर और मैं पास मैंने से एक वही कर बात रहा हूँ। बता सकता हूँ, एक बात मैं बता सकता हूँ कि जितना हम हैंड्स ऑन काम करवाएंगे ना अपने जी 15 दिन के अंदर या 15 लेक्चर्स के अंदर या 10 लेक्चर्स के अंदर, तो तुम्हारी पूरी बीएस की डिग्री में नहीं होंगे। तो सर बात यह है कि मैंने बीएससी मतलब बीएससी किया 2 इयर्स का, उसके बाद मैं चाहूँ फिर मैं कि एडमिशन इसको मतलब कहाँ मिल सकता, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं फिर चलो ये कोर्स से फिर अपना फर्दर कैरियर जो है वो इसको साइबर ब्रदर, सिक्योरिटी से। कोर्स एंड सर्टिफिकेशंस विल हेल्प यू विद योर एजुकेशन के आप कहीं पे जा सकें। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो ये कहते हैं यार सर्टिफिकेशन वाले, मुझे रेफरेंस जो आते हैं, यार सर्टिफिकेशन वाले ना भेजना, मुझे वो भेजना जिनको काम आता हो। जी थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मैं मोहम्मद हुज़ैफा बात कर रहा हूँ। मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। तो या क्या एक एग्जैक्टली। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो एक कोर्सेज मेरे लिए ठीक रहेगी? मैं स्टार्टअप जो है ना ये स्टार्ट। हम स्क्रैच से सिखाते हैं। ठीक है, तुम एक काम कर मेरे लिए, आप जो मैं काम दूंगा ना वो तुम लोग मेरे लिए कर लेना, और जो मेरे करने का हुआ ना वो मैं आपको करवा लूंगा खुद ही। वो आप जी सर। टेंशन ही ना लो, क्योंकि ठीक है। ऑनलाइन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन ये 4th ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जब से ऑनलाइन एजुकेशन कॉमन हुई है। एंड आई नो कि स्टूडेंट को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैसे करवानी है, उसको खपाना कैसे, ठीक है, उसको रास्ते पे डालना कैसे। जी सर। लेकिन पैशन तो फिर भी स्टूडेंट में ही देखा जाता है ना। अब मेरे कहने पे भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप डंडी मार रहे हैं या टाइम पास के लिए आ रहे हैं, तो वो तो आपकी अपनी जात के साथ है ना। ठीक है, और जो अपने साथ मुखलिस नहीं होता वो किसी के साथ मुखलिस नहीं होता। बिल्कुल जी। सिंपल सी लॉजिक है। जो अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं है ना, ठीक है, वो इंसान दगेबाजी होता है एट एनी पॉइंट। ओके। तो एनी अदर क्वेश्चन? बहुत सारी मेजर फील्ड्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी जॉब्स आती हैं, जैसे आपकी कॉन्फिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे इनकी जॉब्स आती रहती हैं।
अच्छा, इनका इसकी जॉब स्कोप जो है वो ये ऑन साइट है या ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, मतलब जैसे सबसे कि पहले इसकी जॉब्स आती हैं हिडन रिसोर्स, दूसरे नंबर पे इसकी जॉब्स वेबसाइट्स के ऊपर भी अब आती हैं और बाकायदा तौर पे एड्स भी आते हैं आपके। लिंक्डइन के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी आती हैं। ये जी मैं यूके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये बहुत चीज़ कॉमन है, तो इसी वजह से मेरा जो है रुझान जो है ना बना है इस एग्जैक्टली तरफ ना। एग्जैक्टली। तो बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है ना और जी जी सर्टिफिकेशन का सोच रहा है, मैं एक आसान आज तुम सब लोगों को पाथ बता देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट से हमारी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात ना हो, लेकिन मैं आपकी बेहतरी के लिए एक बात जरूर करना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। आप मुझे सुनने आए हैं तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपको ना एक फेयर सी चीज बता दूं। हम्म, सुनो फिर मेरी बात गौर से। ये जॉब जॉब लेने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारी यंग जनरेशन है, एक बात याद रखना, पाँव अड़ाना सीखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लोग तुम्हें तुम्हारे काम से जब तरक्की देने लगे ना, तो तब 10-10 सर्टिफिकेशंस करना, 20-20 करना। ठीक है, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनरी बनने के काबिल हो जाओ और उनको बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा अकम्प्लिश हो जाएगा तब तक तुम हैंड्स ऑन, तुम्हारे जैसा बंदा नहीं होगा अगर तुम मार्केट में ये करते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने जो किताबों में पढ़ा होता है ना वो काम वहाँ हो रहा होता है। ठीक है, ये जो हमारा फाइनेंस का स्टूडेंट है, ठीक है, अगर यही रियलिटी बताए तो तुम जिस दिन पहले दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, तो क्या सेम ऐसा ही सिनेरियो था जो तुमने पढ़ा है वही वो वहां पे काम हो रहा था, या टोटली डिफरेंट था? नहीं, प्रैक्टिकल जो ऑलवेज डिफरेंट ही होता है, लेकिन वो जब तक डिफरेंट होगा। आपको उसकी थ्योरी का नॉलेज नहीं होता, तो देखिए आप नहीं गए। पहला तो स्टेप होता है कि आपने इंटरव्यू पास करना होता है। ठीक है, इंटरव्यू पास करने के लिए आपकी थ्योरी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने जो आपका इंटरव्यूअर है आपसे कोई टेक्निकल चीज पूछ ये रहा जो है। आप बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पता क्या है, ये ना पुरानी बात है। आपने अब कभी एड्स देखे हैं किसी भी जॉब शॉब के? 90% ऑर्गेनाइजेशन कह रही होती हैं कि हमें इंटरनरी चाहिए। ठीक है। क्यों चाहिए होता है उन्हें? क्योंकि भाई यंग ब्लड के अंदर ना काम करने का, आज से 5 साल पहले आप जैसे काम कर सकते थे, अगर कोई यहाँ पे हाँ फ्रेश माइंड, ये वर्ड अच्छा यूज किया है भाई। फ्रेश माइंड पकड़ते हैं, ठीक है, जिसकी हड्डियों में जान होती है, जिसे विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है, उसे वो कहते हैं कि जितना इसको निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, बाद में इसकी 40,000 तनख्वाह लगा देंगे। तो भाई आज हर ऑर्गेनाइजेशन का यही प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इंटरनरी बनो और उनको बताओ कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, देन अपनी उधर से ये चीज कंप्लीट करो, वहां सबमिट करवाओ, यू आर ऑन द जॉब। और अगर आप प्लेन जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो वो कल्चर खत्म हो चुका है। वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में रह गया वो कल्चर, बाकी खत्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इन पाकिस्तान। हम्म, सो इस चीज पे फोकस करो। ठीक है, और किसका कोई क्वेश्चन? So, okay, students, I have to move for another session. So, मुझे जो है वो दूसरे सेशन के लिए जाना होगा। तो आई होप सो आपके लिए सेशन जो है वो बेनिफिशियल रहा होगा। और आपकी क्लास की टाइमिंग 4 से अप टू अप्रोक्सीमेट 2.5 आवर्स और चलेगी। ठीक है, ये इससे टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है, कोई 15 मिनट कम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हैं, हो सकता है हमारी डिस्कशन जो है वो थोड़ी लंबी चल जाए। दैट्स इट। दोबारा रिपीट कीजिएगा टाइमिंग सर। 4 PM से अप टू चलेगा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान GMT, जो GMT +5 होता है। ठीक है, जी जी। और ये अप टू आगे चलेगा आपका 2 आवर्स और 2.5 आवर्स, और 2.5 से 15 मिनट ज्यादा या 15 मिनट कम भी हो सकता है। क्यों? ये डिस्कशन पे और मेरे स्टूडेंट्स के मौजूदा कैलिबर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक, और ये क्लास डेली वर्क करेगी या इसके वीक डेज हैं कोई? या क्लास डेली बेसिस पे आपकी होगी या डेज हैं नॉट डेली स्पेसिफिक? बेसिस, आपके LMS भी प्रोवाइड किया जाता है और आपके सेशंस होते हैं मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस में हमारे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पास ये होता है कि हम जॉबियंस हैं, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाते। सो इसलिए हमने LMS भी डिज़ाइन किया और सेशंस भी साथ डिज़ाइन किए। ठीक है। अच्छा, जाते जाते मेरा एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ ये यूके की,
यहाँ पे फर्ज करें पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब को हम देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो बैंक्स में खड़े होते हैं या किसी इदारे में होते हैं, तो उनको हम एक देखते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की एक ऐसी ही हैसियत है जैसे पुलिसमैन होता है, तो वो एक इदारे की सिक्योरिटी कर रहा होता है, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। तो ये जो साइबर के साथ सिक्योरिटी लग रहा है वर्ड, ये इसको हम उसी तरह उसी पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं नहीं, ये उस पर्सपेक्टिव में नहीं है, इसमें से आगे अच्छा बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा कुछ अच्छा लोग अच्छा। डेटाबेस सिक्योरिटी की तरफ चले जाएंगे, कुछ नेटवर्क्स की सिक्योरिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हम्म। और डिफरेंट सिक्योरिटीज की जानिब आप जाएंगे, फिर कंसल्टेंट आप बन जाएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको पक्का सिक्योरिटी वाला नहीं रखेंगी, वो आपको अच्छा अच्छा कंसल्टेंट के अच्छा। तौर पे रखेंगे। आप घंटे के लिए जाएंगे, 2 घंटे के लिए जाएंगे, एंड यू हैव टू डू समथिंग। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था, ये क्लासेस के कौन से डेज होंगे सर, मतलब किस दिन होंगे? आपकी ये थर्सडे को हुआ करेगी। मतलब सिर्फ 1 डे वीक में? हाँ, अप्रोक्सीमेट 1 डे है, और उसके अलावा अनदर सेशन अगर आपका ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू योर कोर्स, तो वो करंटली आपको मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती होती है उसमें। ठीक है सर। आपको प्रॉपर एलएमएस प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर सारे का सारा वर्क होता है, और जो आपको एक क्लास में वर्क करवाया जाता है वो भी वर्क जो है 100% प्रैक्टिकल होता है। उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल के जैसे हर चीज़ की रिपोर्ट होती है ना, ठीक है, जैसे पेपर्स होते हैं तो आप पेपर्स को सोल्व करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में टास्क होते हैं, टास्क की रिपोर्ट होती है, तो वो रिपोर्ट आपने कंपाइल करनी होती है। आपको टास्क का टाइम दिया जाता है और वो आप अपने हाथ से काम करके रिपोर्ट बना के कंपाइल करके लेके आते हैं। फिर वो रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर को सबमिट होती है, फिर उसके ऊपर अगर आपकी कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड हो तो वो की जाती है इन ईच सेशन। ये क्राइटेरिया होता है असल में। ठीक है, इसलिए आपकी क्लास जो है वो 2.5 से 3 घंटे या 2.5 से पौने 3 घंटे तक चली जाती है। सर जैसे अगर सर मैं क्लास वगैरह नहीं ले पाऊँ तो मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो होती है ना मौजूद जैसे? इसमें हाँ, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, और इवन के जो रिकॉर्डिंग्स नहीं होती और अगर मेरे स्टूडेंट्स को रिक्वायर होती हैं तो मैं खुद उन रिकॉर्डिंग्स को करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ ऑन माई ओन। ठीक है सर। सर मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ, तो इंटर के एग्जाम के बाद ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है? सर रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस के ऊपर अवेलेबल रहेंगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है जी। सर। मैंने 2 कोर्सेज में एडमिशन लिया था, एक डेटा साइंस का और ये दूसरा साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, तो मैं भी जॉब करता हूँ, तो ठीक है। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से ये ओरिएंटेशन अटेंड कर पाया हूँ। तो इस लिहाज से तो चलें, आपने क्लियर कर दिया कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी जो है डेटा साइंस, अभी अभी उसको भी आप ही ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे उसकी, तो क्या ये दोनों एक साथ में अटेम्प्ट कर पाऊंगा? ये तो आपके अपने ऊपर है, इनका कोई आपस में है? हमने अपनी तरफ से नहीं क्लैश नहीं करता, और हमने अपनी तरफ से क्राइटेरिया ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी ना आए, वो मैक्सिमम लर्निंग कर सके, जॉबियंस आ सके, हमारे पास दूसरे स्टूडेंट्स जो लाइक अभी एक स्टूडेंट इंटर के बैठे हैं वो आ सकें। जी, लाइक सर मैं आपसे ये सजेशन मांगना चाह रहा था कि क्या मुझे इन दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए या किसी एक को अच्छे तरीके से ग्रिप करना चाहिए? हेलो जी जी। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मुझे आप ये गाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए या किसी एक पर अच्छे तरीके से ग्रिप करनी चाहिए? अच्छा, इंसान एक ऐसा गधा है